फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज हम 11th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर, वो भी स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स के यहाँ पे आपको पता होगा 11th के दो पार्ट हैं, एक स्टैट्स है तो दूसरा डेवलपमेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैट्स का पोर्शन खत्म करेंगे, उसके बाद अगर स्टूडेंट की डिमांड्स होगी तो हम डेवलपमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं स्टैट्स का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, अगर उसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप प्लीज उन क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो चैप्टर का सेकंड का नाम है वो है कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा, हिंदी में कहते हैं इसे आंकड़ों का संकलन। तो चलिए समझते हैं क्या होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगा, पहली बात जो डाटा हमें क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, जो संख्या में इंफॉर्मेशन देंगी वो तो आपकी क्या कहलाएंगी, डाटा कहलाएंगी। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल चीजें हैं, फॉर्म्स हैं। दूसरी चीज यहाँ पे जो एक्चुअली हम, अच्छा, डाटा को हम चैप्टर हम फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा दो तरह के होते हैं। पहला प्राइमरी डाटा और दूसरा सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा इसे बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े, और इसको बोलते हैं हम क्या कहते हैं, द्वितीयक आंकड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होते हैं प्राइमरी डाटा और क्या होते हैं सेकेंडरी डाटा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो डाटा जो इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम अपने इंफॉर्मेंट से कलेक्ट करता है फॉर किसके लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, वो क्या कहलाता है आपका प्राइमरी डाटा। इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, किससे, इन्फॉर्मेंट से। इन्फॉर्मेंट जिससे हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और इन्वेस्टिगेटर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो उस डाटा को बोलेंगे हम प्राइमरी डाटा। और जो डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी डाटा। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए, आपकी स्कूल में क्या हुआ, आपके मैम ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया कि जाइए आप स्कूल में हमको पता लगा के दीजिए कि कितने जो हमारे एरिया में घर हैं तो वो लोग कितना एक दिन में पानी यूटिलाइज करते हैं या यूज करते हैं, 500 लीटर, 1000 लीटर। तो हुआ क्या, एक राम नाम का व्यक्ति था, उसने अपने एरिया के 1 से लेके 100 घर, 100 के 100 घर में जाके स्टडी कर दी। ठीक है, और हर घर से जाके क्या करा, डाटा कलेक्ट करा। तो ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा प्राइमरी डाटा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा राम था वो था इन्वेस्टिगेटर, और जो पब्लिक थी, मतलब जो घर थे 100, वो 100 घरों में गया और लोगों से पूछा कि आप कितना पानी यूज करते हैं। किसी ने बोला 500 लीटर, तो किसी ने बोला 1000 लीटर। अब और भी डाटा निकला 800 लीटर। ये जो डाटा निकला ये प्राइमरी डाटा कहलाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा मतलब स्टूडेंट था, वो था श्याम, मान लेते हैं श्याम को भी मैम ने प्रोजेक्ट दिया यही वाला। ठीक है, तो श्याम ने क्या करा, बजाय मेहनत करने के, बजाय कहीं से डाटा कलेक्ट करने के, वो सीधे गया राम के पास। राम से कहा, यार जो तूने ऑलरेडी डाटा कलेक्ट कर रखा, मुझे दिखा दे, मुझे यूज करना है, मुझे समथिंग देना है। तो उसने डाटा कलेक्ट ना करके ऑलरेडी जो कलेक्टेड है उनको यूज कर लिया। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी डाटा। क्लियर है। अब एग्जाम्पल के लिए दूसरा ले सकते हैं कि श्याम को शायद पानी कलेक्ट करने के लिए ना पूछा हो, उसे पूछा होगा कि लोग कितना ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं। तो उसने क्या करा, जितना भी लोगों का पानी उसने यूज में था उसको 4 से डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं 500 था तो 125 बोल दिया, 1000 था तो 250 बोल दिया, और उसने ये दिखा दिया कि लोग पानी पीने के लिए इतना पानी यूज करते हैं, जो कि एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वो अंदाजा लगाया हुआ है। तो प्राइमरी डाटा आपको दिख रहा है कि ज़्यादा ओरिजिनल होते हैं, और ये डाटा क्या होते हैं, थोड़े से कम ओरिजिनल होते हैं। तो दोस्तों, आपको डिफरेंस इन दोनों में समझ आ गया होगा, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर होता है।
चलिए इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो डिफरेंस इसमें 3 बेस पे किया जा सकता है। सबसे पहला जो बेस है वो है ओरिजिनलिटी, मींस कौन से डाटा ज्यादा ओरिजिनल होते हैं। तो ये वाले डाटा ज्यादा मौलिक होते हैं, ये वाले कम मौलिक होते हैं, मींस ये ज्यादा ओरिजिनल होते हैं, वो कम ओरिजिनल होते हैं। दूसरा, कॉस्ट की बात करें तो मोर कॉस्ट किसमें, प्राइमरी डाटा में, वहीं पे क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती उसमें कॉस्ट क्या आती है, कम आती है। अगर हम यहाँ पे सुटेबिलिटी की बात करें, सुटेबल फॉर ऑब्जेक्टिव, तो मोर सुटेबल, ये वाले डाटा क्या होते हैं, ज्यादा सुटेबल होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी डाटा, तो लेस सुटेबल फॉर ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? तो आप इस बेस पे अपनी बुक से डिफरेंस कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैं पहले बताना चाहूंगा कि आप अपनी जब मेरे साथ क्लास ले रहे हो तो अपनी बुक को सामने रखिए, टॉपिक आपको उसमें से देखना है, पॉइंट्स आपको उसमें से देखने हैं, मैं आपको उसको एलैबोरेट, इसको एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पर समझाता जाऊंगा ताकि आपको थोड़ी क्या हो जाए, उसमें हेल्प मिल जाए। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि जब हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जब हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने की कितने मेथड है, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के कितने मेथड है, चलिए डिस्कस करते हैं। सो हेड डाल लीजिए आप, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा बेसिकली प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के 5 मेथड होते हैं, मे भी शायद 6 हो सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड मेथड होता है इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम correspondent from correspondent या correspondence बोल सकते हैं। फोर्थ, इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्फॉर्मेंट्स फ्रॉम इन्फॉर्मेंट्स नहीं, न्यूमरेटर कहलाएगा यहाँ पे, न्यूमरेटर बताऊंगा कि आपको क्या होता है ये। और इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेलिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेलिंग सिस्टम। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। तो दोस्तों हमें जो उसमें डिस्कस करना है वो 3 चीजें हर चीज में करनी है। एक जो डिस्कस करनी है वो डिस्कस करनी है सुटेबिलिटी, कि ये मेथड कहाँ सुटेबल होगा। दूसरा इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो इसकी मेरिट्स डिस्कस करेंगे कि इसकी अच्छी बातें क्या है, मीन्स इसके गुण क्या है। तीसरी इसमें हमें इसकी डीमेरिट डिस्कस करनी होगी। ठीक है, तो क्लास थोड़ी आपकी लंबी हो जाएगी, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम ये 2 मेथड डिस्कस करेंगे। ये वाले मेथड को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे और अदर पब्लिश और अनपब्लिश सोर्स भी वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट क्या होता है। तो मैं आपको एक स्मॉल रिव्यू देना चाहूंगा। स्मॉल रिव्यू का मतलब क्या होगा, तीनों के बारे में बता दूं कि क्या क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट कांटेक्ट करता है किससे, इन्फॉर्मेंट से, और उससे खुद पूछता जाके भाई हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके लिए हुआ। तो जब डाटा डायरेक्टली कलेक्ट किया जा रहा है किसके बीच, इन्फॉर्मेंट्स और इन्वेस्टिगेटर के बीच, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड मेथड होता है हमारा इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मेथड वो मेथड होता है जिसमें हमारा कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट उस पर्सन से जिससे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि हम किसी और से पूछ के डाटा कलेक्ट करेंगे, मीन्स जो उससे रिलेटेड हो। तो ऐसे कलेक्ट करने को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आपने सुना होगा कि कहीं पे कोई क्राइम हो गया तो जिन लोगों ने देखा था मुझसे पूछ रहे हाँ भी क्या हुआ, कैसे हुआ, समथिंग, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट,
इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है न्यूज़ वाले। बेसिकली इनके हर जगह पे लोग होते हैं, ठीक है, जहाँ भी कोई इंसिडेंट होता है तो ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन सप्लाई कर देते हैं। बेसिकली मैगजीन, न्यूज़पेपर और टीवी के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। और इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूमरेटर और मेलिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चनरी बना लेते हैं पेपर पे। मतलब आपने क्या करा, एक पेपर पे क्वेश्चन पेपर बना लिया, जस्ट एग्जांपल के लिए इस पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। अब उस क्वेश्चन पेपर की मतलब नाम, हस्बैंड का नाम, कितने लोग घर में पढ़ते हैं, कितने, ये सारी डिटेल हमने इसमें लिखी। अब उसके बाद हमने ये मान लेते हैं 1000 कॉपीज की करा ली, कितनी, 1000 कॉपी। तो ये जो बन गई इसे बोलेंगे क्वेश्चनरीज, ठीक है, प्रश्नावली। अब इस प्रश्नावली को आप दो तरह से भरवा सकते हैं लोगों से, या तो अपने लोग भेजो, मीन्स ए बॉस है, ए ने अपने नीचे कई सारे लोग लगा दिए, बी सी डी ई, ये अलग अलग इलाकों में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सा मेथड कहलाएगा, न्यूमरेटर मेथड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूमरेटर। इसकी डिमेरिट्स और मेरिट्स पढ़ेंगे हम। इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेलिंग सिस्टम, बजाय हम अपने लोगों को लगाने के, उनके घर भेजने के, हम क्या करेंगे, डाक के द्वारा सब पे एड्रेस डालेंगे और लोगों को उनके घर पे पार्सल कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। लोग उस पोस्ट को खोलेंगे, पढ़ेंगे इसको और पढ़ने के बाद वो इसको फिलअप करके दे देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मोस्टली लोग इसमें से फिलअप नहीं करेंगे, तो यस, ये इसकी डिमेरिट्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो हर मेथड की अपनी मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, सुटेबिलिटी है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो दो डिस्कस करने वाले हैं वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या है। तो दोस्तों डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा किसको, इन्फॉर्मेंट्स को, और डायरेक्ट उनसे इंफॉर्मेशन लेगा और पूछेगा। तो इसकी कुछ फीचर्स और मेरिट्स और डीमेरिट्स दी हुई है। फीचर्स में भी सुटेबिलिटी। तो पहली चीज आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है तो ये सुटेबल कहाँ पे होगा, सुटेबल होगा ये छोटे एरिया में। फॉर लिमिटेड एरिया, नहीं, जहां पे एरिया बड़ा हो वहां काम नहीं करेंगे, वहां पे काम करेंगे जहां पे एरिया क्या होगा, छोटा होगा। वेयर नीड ओरिजिनल डाटा, जब आपको डाटा जो चाहिए होगा वो क्या चाहिए होगा, ओरिजिनल चाहिए होगा। तो आप कौन सा मेथड यूज करिएगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तीसरी चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है, व्हेन आपको सीक्रेसी चाहिए होगा है इंफॉर्मेशन में, तब आप कौन सा डाटा यूज करेंगे, ये वाला। नेक्स्ट इसके बाद है जब आपको एक्यूरेसी चाहिए हो तो आप ये वाला मेथड यूज करेंगे। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट है वो है जब आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना हो, किससे, इन्फॉर्मेंट से, तो आप ये वाले मेथड का यूज करेंगे। दोस्तों ये सुटेबिलिटी है, इंपॉर्टेंट है, बट इतनी भी नहीं जितनी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स को जरूर डिस्कस कर लीजिए। चलिए मेरिट्स की बात करते हैं और यहाँ पे हम डीमेरिट्स की बात करेंगे। मेरिट्स, इसकी जो अच्छी बात है वो है पहली ओरिजिनलिटी, मतलब यहाँ पे जो आपको डाटा मिलता है वो क्या होता है, ओरिजिनल होता है, मींस मौलिक होता है, मींस अच्छा होता है, सच्चा होता है। दूसरी चीज यहाँ पे जो डाटा होता है वो एक्यूरेट होता है, मींस आपको विश्वास कर सकते हैं वो डाटा शुद्ध होता है। तो यहाँ पे क्या होती है, डाटा में एक्यूरेसी होती है, शुद्ध। उसके बाद थर्ड पॉइंट है रिलायबिलिटी, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, रिलायबल। फोर्थ पॉइंट विश्वसनीय, इसका मतलब क्या हो गया, विश्वसनीय। पॉइंट नंबर नेक्स्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अगर आप इस मेथड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो तो मिल ही जाएगी, साथ के साथ आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, संबंधित सूचना भी मिल जाएगी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट यूनिफॉर्मिटी, मींस यूनिफॉर्मिटी, एकरूपता। इसका मतलब क्या है, जैसा आपने सुना होगा वर्ड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, इसलिए स्कूल में वर्ड जो यूज होता है वो यूनिफॉर्म इसलिए होता है क्योंकि सब एक जैसे नजर आते हैं, चाहे अमीर घर का हो या गरीब घर का, क्योंकि सबकी एक ड्रेस होती है। तो यूनिफॉर्म का मतलब हो गया एकरूपता, सब एक जैसे नजर आते हैं। सेम लाइक यहाँ जब मैं पहले घर गया, मैंने डाटा पूछा कि भाई घर में आपका नाम, उन्होंने नाम बताया, पिताजी का नाम बताया, कितने लोग रहते हैं उन्होंने ये बता दिया,
कितना पानी यूज होता है ये बताते हैं, सारी डिटेल पूछी। सेम 4-5 क्वेश्चन मैं दूसरे घर में, सेम 4-5 क्वेश्चन नेक्स्ट घर में पूछूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक जैसे हैं, तो जो डाटा कलेक्ट किया वो क्या होता है, एक जैसा होता है, यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है। वहीं पे अगर हम इनकी लिमिटेशन की बात करें, अच्छा एक और चीज है इसमें पॉइंट, इलास्टिक। यहाँ पे जो डाटा होता है वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल। जब आप किसी क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो आप क्वेश्चनों को चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर इजिली परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास सामने जा रहे हैं, तो वो आपको लगता है कि यार इससे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, कुछ गड़बड़ है, तो आप क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिक है। लेकिन अगर आपने वही क्वेश्चन पेपर मतलब एक डाक के द्वारा क्वेश्चन भेज दी होती, फिर वो कैसे चेंज होता, नहीं होता ना। तो वो क्या कहलाएगा, इनइलास्टिक, और ये कहलाएगा इलास्टिक, मींस चेंज पॉसिबल है। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो भाई डिफिकल्ट फॉर लार्ज एरिया, डिफिकल्ट फॉर लार्ज एरिया मींस जो एरिया बड़े वहां पर ये मेथड काम नहीं करेगा। ठीक है, एक बंदा करते करते मर जाएगा, क्योंकि उसने क्या करना है, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो जिसमें टाइम लगता है, तो बड़े एरिया के लिए नहीं है। दूसरा पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का मतलब हो गया, हिंदी में कहते हैं पक्षपात होना, लड़ाई झगड़ा होना। तो मान लीजिए आप क्लास के मॉनिटर हो और आपको मैम ने बोला कि जाइए डाटा कलेक्ट करके लाइए सब स्टूडेंट से। तो हो सकता है आपको क्लास में कोई फ्रेंड ना अच्छा ना हो, या उससे दुश्मनी हो, या उसकी दुश्मनी आपसे, उसको ऐसा करने को मिला है डाटा कलेक्ट करने को। तो हो सकता है वो आपसी भेदभाव की, आपसी रंजिश की वजह से आपके डाटा गलत दे दे ऊपर वाले को, तो वो इफेक्ट कर सकता है आपका पर्सनल बायस किसको, इंफॉर्मेशन को। क्लियर है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, बहुत ज्यादा खर्चीली है, विच मीन्स इट इज वेरी कॉस्टली फॉर इन्वेस्टिगेटर, एंड लिमिटेड कवरेज। इसका जो कवरेज होता है वो लिमिटेड होता है। तो पॉइंट नंबर 2 फर्स्ट की तरह हो गया एक तरह से, ये बड़े एरिया के लिए कवर नहीं कर पाएगा, ये छोटे एरिया के लिए ही सक्सेस है। कौन सा मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों ये इसकी डीमेरिट्स और मेरिट्स हो गई। चलिए अब डिस्कस करते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है हमारा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ही बोलते हैं, और इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ही बोल देते हैं उसे। तो ओरल इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे हम उसे, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। टॉपिक नंबर 2, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में आपको बताना चाहूंगा, जिसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट के बाद जिससे मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी तो वो नहीं है। या एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हम पानी की जो डिटेल लेने जा रहे थे, क्योंकि आप दिल्ली जल बोर्ड से आपको संपर्क करा आपने, और आप दिल्ली जल बोर्ड के लिए एम्प्लॉय बन के जा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड वाले पता लगाना चाहते लोग कितना पानी यूज करते हैं। तो आप एक घर घर पे जा रहे थे, पूछ रहे थे, एक घर पे ताला लगा हुआ था। अब प्रॉब्लम भाई हमें तो डाटा लेना है, तो अप्रोक्स हमने क्या करा, बगल वाले घर वाले को बुलाया। हाँ जी, बोला कि ये घर वाले का है, तो इनके घर में कौन रहता है, हेड का नाम, इनके पति का नाम या हस्बैंड का नाम समथिंग, या पिता का नाम, कितना पानी यूज करते हैं, ये डिटेल हमने किसी और से ले ली। तो उससे बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। हम डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट से कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो हम किसी और से पूछ रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। चलिए इसकी अब मेरिट्स और डीमेरिट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा ये वाली जो मेथड है वो बड़े एरिया के लिए क्या होगा, सुटेबल होगा। दूसरा, ये मेथड वहीं यूज किया जाता है जहां पर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल ना हो। दूसरा, जब जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो कैपेबल नहीं है इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो हम इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का यूज कर सकते हैं। अच्छी बात, मीन्स मेरिट्स, गुण, डीमेरिट्स, अवगुण। तो दोस्तों मेरिट्स और डीमेरिट्स में आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहला, इस मेथड से आप वाइड एरिया को कवर कर सकते हैं। वाइड एरिया मतलब बड़े एरिया, तो आप यहाँ पे विस्तृत क्षेत्र को कंप्लीट कर सकते हैं, जहां पर, क्योंकि वहां आपको सबके पास नहीं जाना, कुछ लोगों से पूछना है, तो यहाँ से आप आसानी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, खर्चा कम होता है, लेस एक्सपेंसिव। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है,
सॉरी जो कलेक्ट करने में खर्चा कम आता है, तो ये क्या है, कम खर्चीली होती है। दूसरा यहाँ पर एक्सपर्ट के ओपिनियन मिल जाता है हमें, तो थर्ड पॉइंट इज एक्सपर्ट ओपिनियन। ये वाले डाटा जो होते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं समझने में, तो इसको इजीली समझा जा सकता है किसके द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा, उस चीज के विशेषज्ञ के द्वारा। दूसरा फ्री फ्रॉम बायस। अब मान लेते हैं आपकी उससे लड़ाई थी जिससे, तो लेकिन वो बंदा ही घर पे नहीं है, तो आपको इन्फॉर्मेशन, या आपकी लड़ाई है तो आपने किसी और से पूछ लिया, उससे ना पूछ के बच गए ना। सिंपल मेथड, और ये मेथड क्या होता है हमारा, सिंपल होता है ना। डीमेरिट्स की बात करते हैं तो डीमेरिट्स में सबसे पहले जो वहां पे मेरिट्स थी किसके अंदर, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, वो जस्ट के अपोजिट बन जाएंगी क्या, डीमेरिट्स। यहाँ पे डाटा में ओरिजिनलिटी नहीं होती, मीन्स वो डाटा ज्यादा मौलिक नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे अपना डाटा किसी और से लिया है तो उसको पूरा पूरा सही सही पता नहीं होता। दूसरा अभी आया कि यहाँ पे पर्सनल बायस नहीं होगा, फ्री फ्रॉम बायस, लेकिन यहाँ पे दूसरा बायस स्टार्ट हो सकता है, पर्सनल बायस। अभी पर्सनल बायस कौन सा हो गया, जिस व्यक्ति से हमने इंफॉर्मेशन ली उस व्यक्ति, क्या पता उसको उससे प्रॉब्लम हो और उन दोनों की लड़ाई हो, तूने मेरा डाटा क्यों शेयर किया, तो यहाँ पर लड़ाई की संभावना बन सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, इस जो मेथड है इसका दूसरी जो कमी है वो है एक्यूरेसी नहीं। मैंने बताया आपको वहां पे जो पॉइंट थे वो इसके अपोजिट बन गया, एक्यूरेसी, लेस एक्यूरेसी, लेस रिलायबिलिटी। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विश्वास में कमी, शुद्धता में कमी, लड़ाई झगड़े की संभावना, क्या कहते हैं, सच्चाई में कमी, मतलब ओरिजिनल नहीं होते, मौलिक नहीं होते। दोस्तों ये कुछ प्रॉब्लम है जो इसमें आती हैं, कौन सी, ओरल इन्वेस्टिगेशन में। दूसरा उसके बाद मेथड नेक्स्ट है। तो दोस्तों आज के लिए मेथड इतना ही है, आज के लिए हम यही डिस्कस करेंगे, बाद बाकी जो आपकी टॉपिक है वो पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। दोबारा आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में जाके प्लीज़ वो क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लीजिए प्रिपेयर, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।